ये लड़ाई का खेती है या अपना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जब से हुए और इसके पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 और बीपी सिंह की सरकार थी, राहुल गांधी भी थे, राजीव गांधी भी थी, इंदिरा गांधी भी थी, पंडित नेहरू भी थे। जब विदेश लोग जाता था यहाँ से, प्रेस के लोग को ले जाता था कि नहीं, अगर आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री हुए हैं सभी देशों का भ्रमण किए, एक बार नहीं 3-3 बार 4-4 देशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। नहीं तो फिर विदेशों से रिश्ता मजबूत कर रहे हैं, तो इंडिया के जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो देश में जो गठन हुआ और पूरे देश में जो राज्य हैं तमाम राज्यों का दौरा किया ये कमीशन ने, और एक रिपोर्ट आई सरकार के सामने में कि खेती किसानी घाटे का सौदा है, और इससे जो है इसे उबारने के लिए सरकार के पास जो कमीशन ने सुझाव दिया कि किसानों का जो लागत है उसका 1.5 गुना किसानों को दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि संदर्भ में ये 13 महीना तक दिल्ली में बॉर्डरों पर जो संघर्ष हुआ किसानों का, उसमें जो सरकार ने जो 3 काला कानून जो लाया था, लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए और किसानों से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने वापस लिया, और उसमें जो किसान संगठनों से जो वार्ताएं हुई कृषि संकट के संदर्भ में, आज वो हमारी यहाँ की जो सरकार है, केंद्र भारत की जो सरकार है, इससे पीछे हट रही है और वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए हम लोग अगर 15 लाख आया होगा तो आप लोग को भी खाते में आया होगा। आपके खाते में आया? हम लोगों का नहीं आया है, सब लोगों का चाहिए ना, क्योंकि आप लोग अगर हम लोग के खाते में आया होगा तो आप लोग को जरूर खाते में आया होगा 15 लाख। तो ये सरकार जो है ये वादा करती है, वो तो कहा कि ये जुमला था, ये तो चुनाव के बाद में कहा कि ये जुमला था, तो ये जुमलों की सरकार है। लेकिन जनता के विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी वो विश्वासघात कर रहे हैं, इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें किसान अपनी ताकत को सरकार को दिखाए। लोग हैं तो कांग्रेस पर से विश्वास हटा करके मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन इन्होंने भी धोखा दिया। पिनराई विजयन के नेतृत्व में बन जाए, तीसरा कोई भी बढ़िया विकल्प होगा उसको देखा जाएगा। अब मोदी नहीं। यहाँ जो हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा, उसके बाद महंत टिकैत साहब का किसान संगठन और कई किसान संगठन और मजदूर संगठन के तरफ से यह कार्यक्रम। जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा उसी को वोट करेंगे। राष्ट्र निर्माण हिंदू से नहीं होता, मंदिर और मस्जिद से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जब तक आप प्रेस के लोग हैं, आपके पेट में दाना पड़ेगा तभी आप मंदिर में पूजा करने जाइएगा या मस्जिद में। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ढकोसला बनाते हैं मंदिर और मस्जिद, क्योंकि इसने कोई काम किया ही नहीं है। मेरी जो योजना है ये नौजवानों को उससे जो काम चल जाएगा, 4 वर्ष बंदूक लेकर के जो तैयारी करेगा और उसके बाद अगले साल से कहा पकौड़ा तलने जाएगा, उसके बाद आत्मनिर्भर बन आप भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं अगर पढ़े लिखे हैं उनको भी रोड पर खड़ा कर दीजिए पकौड़ा तलने के लिए, तो दूसरे लोग भी पकौड़ा तलने के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए तमाम लोग वचनबद्ध हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये भारतीय जनता पार्टी और जो मीडिया के लोग हैं उनको उछालने का काम कर रहे हैं। बहुत काम किया, जब ये पूछा जाता है कि भाई बताइए माननीय प्रधानमंत्री कौन सा काम किए, बहुत काम किए। अरे कामों तो बता दो। धारा 370 समाप्त से क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त कर दिया। क्या उससे आपको लाभ मिला? आप वहां पर अपना मकान बना लिए, आप अपना जमीन खरीदे, अंबानी अडानी बना रहे। ये 4 आदमी इस देश को चला रहा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। ये जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी रखायल है, अमित शाह और
नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के रखेल बन गए हैं। जैसे कहता है अंबानी और अडानी उसी तरह इनको करना पड़ता है। हाँ तो अर्थव्यवस्था कोरोना क्या हुआ? कोरोना, मैं तो बिहार से आता हूँ, मैं चंपारण के धरती से आता हूँ, जहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा किया देश को आजादी कराने। कहाँ कोरोना था? वहाँ कोरोना 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 से मर रहा है लोग, इस भय से बहुत लोग मर गए। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कोरोना से एक आदमी नहीं मरा है। पूर्वी चंपारण जिला में मेसी प्रखंड के हैं हम लोग, और वहाँ पर भी बहुत हल्ला हुआ, लेकिन एक भी आदमी मरा नहीं। अब बहुत लोग कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लिया है, फिर भी कुछ हुआ नहीं।